हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बहुत टाइम बाद वीडियो शूट कर रहे हैं और आज मैं आपके साथ बहुत एक अच्छा सा तरीका लेके आनी हूँ। जब भी हम हमारे प्रीलिम्स आ रहे तो प्रीलिम्स की जब हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं सबसे पहले हम हिस्ट्री को उठाते हैं। और अगर हम हिस्ट्री को उठा रहे हैं तो उसको पढ़ने के लिए हमारे पास कैसा अप्रोच होना चाहिए, कैसा दृष्टिकोण लेकर के चले हम, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले पढ़ेंगे प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का दृष्टिकोण। इतिहास एक बहुत बड़ा विषय है जो कई शताब्दियों तक फैला हुआ है। सामान्य तौर पर विषय के बारे में ज्ञान और अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए अवधियों से संबंधित घटनाओं को अच्छी तरह से समझा जाना चाहिए। तो यूपीएससी की तैयारी अगर आप करने जा रहे हैं तो उसके कुछ दिशा निर्देश हैं, उसको एक बार हम डिटेल्स में देखते हैं। पाठ्यक्रम को समझें, जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसको हमें पहले बहुत ज़्यादा बारीकी से समझना पड़ेगा, उसकी गहन समीक्षा करनी होगी ताकि हम सिलेबस को थोड़ा डिटेल्स में समझ सकें। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के लिए यूपीएससी सिलेबस की गहन समीक्षा करें। यह आपको इन पॉइंट को कवर करने में मदद देगा जिस पर आपको ध्यान देना है और आपकी अध्ययन सामग्री की प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी। जो आपका सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं, कौन कौन से पॉइंट आपको समझने हैं, जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएंगी। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एकदम अच्छी तरीके से सिलेबस को कवर कर लेना है। उसके बाद करना है अध्ययन सामग्री। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में तो चर्चा करनी होगी ना, क्या पढ़ना है हमें। तो अपने अध्ययन सामग्री को सीमित करें, हर जगह से चीज़ों को नहीं पढ़ना है, किसी एक रिसोर्स को फॉलो करें और वहीं से पढ़ने की स्टार्टिंग करें। 11वीं और 12वीं की बुक एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए इसमें हमें, हिस्ट्री में। उसके बाद देखते हैं एक अपना जो स्टडी का जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल की योजना बनाने लो। एक स्टडी शेड्यूल को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस समय पढ़ेंगे। तो इससे ना हमारी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो पहले देखते हैं, एक स्टडी शेड्यूल बनाए जो आपके टाइम को सेट करेगा, किस टाइम आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री किस टाइम पढ़नी है, किस दिन कवर करनी है, ये सब चीज़ें आपको एक शेड्यूल बना के रखना चाहिए प्लानिंग के हिसाब से, जैसा आपका टाइम हो। फिर जो सिलेबस हो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें या फिर विभाजित कर ले। ठीक है, प्रत्येक के लिए अपना टाइम सेट करें और इसको व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी, जिससे आपको क्या करना, आपको जो टाइम है ना वो बचत होगा और आपके माइंड में एक एक्शन जाता रहेगा कि नहीं यार, अब ये टाइम है, मुझे ये टाइम कवर करना है, मेरा ये पॉइंट छूटा है। ठीक है, उसके बाद आती है नोट्स की बारी। तो हमें जो नोट्स बनाने होते हैं उसमें अपने मुख्य बिंदुओं को संरक्षित करें, आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको अपने दिमाग में रखें, उनके नोट्स बना लें। कोई महत्वपूर्ण तिथियां हैं, घटनाएं हैं, तो उनको एक जगह पे व्यवस्थित करके, एक इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह एक जगह पे सुरक्षित करके बना करके रख ले कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आप लोग को लगे आप भूल गए हो, तो वहाँ से तुरंत क्लियर कर सको। उसके बाद आती है अवधारणाओं को समझें। ठीक है, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, जो उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना हिस्ट्री का, उसको आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, रटना नहीं चाहिए ज़्यादातर। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को केवल रटने से नहीं, अधिक समझे अवधारणाएं कि उनके बीच जो कहना चाह रहे हैं, जो पुराना इतिहास है उसको एक स्टोरी से लेकर के चलो, जो जो चीज़ें हुई हैं उनको एक वे में जोड़ते हुए चलोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। सिर्फ रटना रटना कब तक रटोगे यार। ऐतिहासिक महत्व और घटनाओं के बीच संबंधों को समझें, जो उनके बीच जो रिलेशन है उसको अच्छे से देखें और मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के कारण, प्रभावों एवं निहितों का विश्लेषण करें। जो मेन इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो हाईलाइटेड है उनको अच्छे से पढ़ो, उनको अच्छे से समझो और नोट्स वगैरह क्रिएट करो। उसके बाद है टर्मिनोलॉजी, शब्दावली, अधिकारियों के नाम, किताबें, लेखक, रीति रिवाज, जो आदि चीज़ें हैं उन पर थोड़ा ध्यान देते रहो जिनसे क्वेश्चन पुट होते रहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सचित्र एवं दृश्य को समझे। हमें ज़्यादातर क्या करना चाहिए, कुछ इमेजेस हैं, मैप हैं, तो उनको अच्छे से देखना चाहिए। अपनी समझ और दीर्घकालिक अवधारणाओं को बढ़ाने के लिए मानचित्र एवं समय रेखा को बढ़ाने और छवि की सहायता लें। जो भी मैप वगैरह हैं उनको हम अच्छे से मेंशन करें, कौन सी चीज़ें कहाँ पर मेंशन होती हैं, तो वो सब चीज़ें एक साथ करते हुए चलेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। और कुछ ड्राइंग या फिर कुछ पिक्चर वगैरह इंपॉर्टेंट तो आप उसे अपने नोट्स में बना भी सकते हो। उसके बाद क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे ना तो हमें समझ में आता रहेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पुट हो रहे हैं, क्या क्या पूछे जा रहा है। तो जो हमारे परीक्षा पैटर्न होते हैं उनको समझ में आएगा कि परीक्षा में किस पैटर्न से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। प्रश्नों के प्रकार को देखें और सॉल्व करें। आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में अन्य यूपीएससी की परीक्षाएं जैसे SDA, CDS और
CAPF और NDA आदि परीक्षाओं के MCQ सॉल्व करें। मतलब देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने टॉपिक पढ़ा था, आपको कितना समझ में आया है, या आप किस पॉइंट पे वीक हो रहे हो, या कौन सा पॉइंट आपका अच्छे से पावर मतलब अच्छे से कंप्लीट हो चुका है जिसमें आपको बिल्कुल भी कोई हरा नहीं सकता। तो ऐसे आपकी चीज़ें जो क्लियर होती चलेंगी। और जो अन्य परीक्षाएँ होती है जैसे CDS की और CAPF की, NDA की, तो इन क्वेश्चन के जो MCQ होते हैं उनको भी सॉल्व करें। उसके बाद आते हैं रिवीजन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो नियमित रूप से नोट्स, महत्वपूर्ण तिथियों और घटनाओं की समीक्षा करें। नियमित रूप से हमें जो अपने नोट्स होते हैं उनका रिवीजन करते रहना चाहिए, और जो तिथियाँ होती, घटनाएं होती हैं, उनको 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए रिवीजन के टाइम पे। कमज़ोर क्षेत्रों पर ध्यान दें और उनको अधिक बार संरक्षित करें। जो हमारा वीक पॉइंट है उसको अच्छे से थोड़ा सा और ध्यान दो, उसको और मजबूत करो कि आपका कुछ भी छूटे ना पाए। उसके बाद स्टे अपडेट, और जो भी नई करंट अफेयर में जो चीज़ें चल रही हैं उनसे हमेशा अपडेट रहो, उनको मिस बिल्कुल भी मत करो। तो नवीनतम विकास और खोज से अपडेट हैं, जो नई प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें खोजी जा रही हैं, जो उनके विकास हो रहे हैं, उन पर ध्यान देते रहो, जो आने वाले टाइम पर जाकर इतिहास बन जाएगा। किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं ऐतिहासिक घटनाओं की पुनर्व्याख्या के बारे में खुद से सूचित रखने के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं और ऑनलाइन लेख पढ़ें। मतलब बहुत सारे रीजन है, जैसे समाचार पत्र भी देख सकते हैं, पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, जो मैगजीन्स होती हैं, और जो आर्टिकल वगैरह पब्लिश होते रहे तो उनको ध्यान दें। तो ये हमारा है हिस्ट्री को लेकर के अप्रोच, जो हमारा प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का जो दृष्टिकोण है ये रहा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।